देखो चैप्टर देखो जैसे अगर आप देखेंगे कि प्लांट में देखिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये है इसकी रूट, क्या है ये है इसकी रूट, ठीक है। अब देखो पानी या मिनरल्स, वाटर या मिनरल्स, वाटर या मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट से। यहाँ से वाटर और मिनरल्स क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जब एब्जॉर्ब हो गया तो एक बात आप हमको बताइए, क्या ये वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत सिर्फ रूट को है ही नहीं है, ठीक है। तो जब लीफ को इसकी भी ज़रूरत है तो ये वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने देखा। अच्छा, आप जानते हैं ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको शूट कहते हैं, ठीक है। जो एरियल पार्ट होता है, ग्राउंड से ऊपर वाला जो भी पार्ट रहेगा प्लांट का, सबको क्या कहेंगे? शूट कहेंगे। ग्राउंड से नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। रुकिएगा, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर जो है सनलाइट पड़ती है और ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है? फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? फूड, खाने पीने का फॉर्मेशन करता है। क्या खाने की जरूरत सिर्फ शूट को है, रूट को नहीं है? रूट अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, रूट नहीं करता है, क्योंकि रूट को लाइट मिलती है या नहीं मिलती है? इसको खाना पीना तो बेचारा बना ही रहा है। तो फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, क्या आना चाहिए? फूड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यानी फूड का भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर दो फंक्शन तो तुमको हमने ऐसे ही बता दिया, एक वाटर और मिनरल्स का नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट, और दूसरा, ठीक है, फूड का ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी एक फंक्शन है या नहीं है प्लांट का? बिल्कुल फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे आप उसको? प्लांट फिजियोलॉजी। तो चैप्टर्स जो है इसका पहला ट्रांसपोर्ट इन, बोलो ना भाई, प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन, ठीक है। सेकेंड, अब देखो इधर, यहाँ पर से और क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई? वाटर, पानी, और मिनरल साइंस भी, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एब्जॉर्ब हुआ। अंदर जाकर के ये सब जो मिनरल्स आयंस हैं अंदर जाकर के क्या करेंगे? ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है मतलब अंदर जाकर के कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, बॉडी को बिल्ड करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा उनका। किसका? मिनरल का। जब वो प्लांट के अंदर चला जाएगा, अगर मिनरल अंदर जाकर के कुछ फंक्शन करता है और उसकी आप पढ़ाई करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, फिजियोलॉजी कहेंगे। क्या फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी। फंक्शन जहां भी आएगा आप समझ जाइएगा उसको आप क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि मिनरल, ठीक है, न्यूट्रिशन, ये सेकेंड चैप्टर होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, जहां पर हम लोग देखेंगे अलग अलग जो मिनरल्स है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, ये सब जो है क्या क्या, फास्फोरस है, ये सब अंदर में क्या क्या फंक्शन करेगा, ठीक है। तीसरा, तीसरी बात देखिए, और कोई फंक्शन बताइए प्लांट का। फोटोसिंथेसिस, प्लांट का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो जो तीसरा चैप्टर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। किसमें? इन हायर प्लांट, ठीक है। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी ना है भाई, फोटोसिंथेसिस एक फंक्शन है जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? आपको आप याद आ रहा है क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? हाँ, 6CO2 इक्वेशन बताइए तो।
6 CO 6 12 H2O, ठीक है, गिव्स यू कितना? हाँ बोलो, तुम बोलो कितना, क्या देगा? हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देगा ये? क्या देगा यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस और क्या देगा? ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 6O2, ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, ये ना होता है, ठीक है। 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर वाटर रहेगा जो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है, दोनों आपस में मिलेंगे, ग्लूकोज यानी कि फूड का फॉर्मेशन होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, ठीक है, क्या? 6O2, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, ठीक है, यही आपको फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अच्छा, फूड बन गया तो आप क्या होगा? फूड बनने से क्या फायदा होगा? गरीबों में बांटेगा, है? हाँ, एनर्जी फूड से कैसे एनर्जी मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती तो है, लेकिन कैसे मिलती है? हैं? बोलो ना भाई। फूड को यानी ग्लूकोज को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये सनलाइट है ना, सनलाइट से क्या मिल रही है? एनर्जी। अगर आप इसको एनर्जी देंगे, किसको? 12H2O को और 6CO2 को अगर आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन निकलेगा। बोलो यस और नो, वाटर निकले। इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन देखो, अगर तुम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा? 6CO2 निकलेगा, 12H2 निकलेगा, और यहाँ से जो एनर्जी लगी थी वो क्या हो जाएगी? वो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी एटीपी के फॉर्म में जो है वो क्या हो जाएगी? एनर्जी निकल जाएगी। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज इसीलिए बनाया जाता है कि जब जब जरूरत पड़े तो इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, 6CO2 और 6H2O बना करके बाहर निकाल दिया जाए, और एटीपी वो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी है, वो एनर्जी रहती है उसमें, वो उसमें एनर्जी हम लोग क्या कर दें? स्टोर कर दें। एनर्जी क्या करें हम लोग? स्टोर करें, और फिर जहां भी जरूरत पड़े जरूरत पड़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन, इधर वाला जो रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस है, और इधर वाला अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इन क्या? प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जितना भी तुम्हारा ये जो मिनरल्स अंदर गया है, ठीक है, प्लस ये जो आपका फूड बना है, सारा फूड जल करके सिर्फ एनर्जी ही देता है, या कुछ फूड स्टोर भी हो जाता है? स्टोर भी होता है। स्टोर होने से किसके फॉर्म में? प्लांट में किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट है वो भी। प्लांट में जो रिजर्व फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं स्टार्च। और हमारे अंदर जो फूड जो स्टोर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो भी कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोजन। एनिमल का जो रिजर्व फूड, स्टोर फूड क्या होगा? ग्लाइकोजन। प्लांट का रिजर्व फूड क्या होगा? स्टार्च होगा, ठीक है। यानी कि फूड बनाने से अंदर में जो मिनरल्स वगैरह आया है उससे प्लांट का क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्लांट के अंदर स्टोर होगा तो प्लांट का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्लांट का ग्रोथ होता है। तो ये भी एक तरह का समझ लीजिए क्या है? फंक्शन है, प्लांट में हो रहा है, प्लांट का जो ग्रोथ होना है, ये भी एक तरह का फंक्शन है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या लिखेंगे आप इसको? इसको लिखेंगे आप, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, और इसी में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 5 चैप्टर आपको किससे पढ़ना है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ये सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। बात आई समझ में? ठीक, लिखो 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 इसको।
हो गया? हो गया? लिख लिए? चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने फंक्शंस के बारे में। क्या कहेंगे उसको आप? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन कितना यूनिट है? 5। लिख लेना तुम लोग, यूनिट 5। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक। चैप्टर्स बताइए, कौन कौन सा चैप्टर है? ठीक है, मतलब कि कौन कौन सा हमारे अंदर फंक्शन हो रहा है। जैसे पहला, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको जैसा अच्छे से समझिए। हम लोग जो फूड खाते हैं, हम लोग की बॉडी किस चीज की बनी हुई है, याद है? बोला था याद करने के लिए। ठीक है, किस चीज की बॉडी बनी हुई बताओ? प्रोटीन। सेल की, अब सेल किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, यही सारी चीजें की बॉडी बनी हुई है हमारी। तो हमको जरूरत कौन से सब्सटेंस की पड़ेगी? इसी की पड़ेगी। अरे भाई, ठीक है, अपने बॉडी को, अपने बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, या कहीं डैमेज इमेज हो गया है, रिपेयरिंग करने के लिए, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, है कि नहीं, एनर्जी लेने के लिए, तो हमको जो चीज की हमारी बॉडी बनी हुई उसी चीज की ना हमको जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? पंखा जो है, ठीक है, वो बॉल बेरिंग का बना हुआ, अगर वो खराब हो जाए तो आप उसमें क्या लगाएंगे? बॉल बेरिंग लगाएंगे कि मुर्गे की टांग लगा देंगे? बॉल बेरिंग लगाएंगे, है कि नहीं? जो चीज की बनी हुई है। मान लीजिए कोई इंसान है, कुछ खराब हो गया, ठीक है, उसका कुछ पार्ट्स वार्ट खराब हो गया, तो उसमें क्या लगा? बॉल बेरिंग लगा देंगे, या पंखा का जो है मोटर लगा देंगे, दिन भर घर 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 करता रहेगा, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं। जो चीज का बना हुआ वही। इसलिए हमारी बॉडी जिस चीज की बनी हुई है, हम लोग उसी वही चीज हम लोग खाएंगे, उसी चीज की हम लोग को जरूरत है। अब फूड जानते हो किसको कहा जाता है? खाना, फूड। फूड वो चीज को बोला जाता है जिसमें ये सारी चीजें, ये 7 चीज प्रेजेंट रहेगी। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। अगर कोई भी चीज, ठीक है, अगर ये चीज, अगर मान लीजिए ये बोर्ड में अगर वो 7 चीज होती तो क्या होता? ये भी हमारा क्या हो जाता? फूड हो जाता। हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ लेकर के जो है वो खा लेते, ठीक है? तो ये पेन जो है अगर उस चीज का होना तो ये हमारा फूड हो जाता, ठीक है। लेकिन एक बात बताते हैं तुम लोगों को, जानते हो हमारा जो सेल है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे, देखो, पोर्स होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर ये सारी चीजें जाना चाहिए। तो हम लोग जो खाते हैं उसमें बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, बड़ा मॉलिक्यूल भी होता है। बड़ा मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन खाते हैं, क्या खाते हैं? प्रोटीन्स। आप जानते हैं प्रोटीन किस चीज का बना रहता है? प्रोटीन, प्रोटीन्स जो है वो कौन सी छोटी छोटी चीज से मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का यूनिट क्या होता है? प्रोटीन किस चीज से मिलके बनता है? एमिनो एसिड्स। किससे मिल करके बनता है? एमिनो एसिड से, ठीक है। तो आप देखिएगा ये क्या है, ये एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। बात समझो तुम, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रोटीन जो है, ये इतने छोटे से छेद से अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है, लेकिन जाना तो है अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया?
मतलब छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया। देखो क्या कर लिया भाई, इसको हम लोगों ने एमिनो एसिड्स में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। देखो छोटे छोटे। अब ये एब्जॉर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब सेल के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो इसी को आप इस ये बड़े मॉलिक्यूल को, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब हो सकता है कि नहीं एब्जॉर्ब होगा? बड़ा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकता है आपने, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है या नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म? कैसा फॉर्म है ये? नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा है? नॉन एब्जॉर्बेबल। तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल जो नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, आपने उसको ब्रेक कर करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दिया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? डाइजेशन। क्या कहते हैं आप इसको? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और फिर ये जो सेल के अंदर जाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको आप? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये डाइजेशन, ये सेकंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये अब ये अंदर चला गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब ऐसे ही अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? अंदर जाने के बाद इसको जलाएंगे, रेस्पिरेशन करेंगे और एनर्जी लेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन करने के लिए क्या जरूरी होता है? रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। अभी ना देखे थे तुम, 6CO2 प्लस 6C6H12O6 को किसके साथ मिलाया गया था? ऑक्सीजन के साथ। किसमें कन्वर्ट किया गया? 6CO2 प्लस 6H2O में कन्वर्ट किया, एनर्जी निकाली गई। यही ना रेस्पिरेशन था। तो आपको ग्लूकोज वगैरह की भी जरूरत है, प्रोटीन भी जलता है, ऐसी बात नहीं है। ये सब ग्लूकोज वगैरह की जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बताओ? ऑक्सीजन आएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन रुको, ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा आएगा, यही देखो, जो हम सांस लेते ना है, सांस जो लेते हैं, ठीक है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। उसी से जो है वो देखो ऑक्सीजन जाता है, कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और वहां पर एक्सचेंज होता है गैस का। आगे बताएंगे एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन, ये लंग्स है ना, लंग्स से ऑक्सीजन चला जाएगा अंदर और बाहर क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी आपने यहाँ पर देखा एक्सचेंज हो रहा है, CO2 अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है ना? तो यहीं पर लिखेंगे, यही सेकंड जो होगा, अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, ब्रीदिंग एंड, और क्या देखा था यहाँ पे क्या हुआ था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तीसरा बोलो, डाइजेशन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज। तीसरा बोलो। ठीक है, तीसरा क्या होगा? ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले लिखो इसको। चौथा, हम्म,
लिखो। हम्म हाँ। लिख लिया। चलो इधर देखो, ब्रीदिंग। अब देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो इधर, ये है हमारी बॉडी। हाथ भी है, दिखाया नहीं। अब देखो, अगर आप देखेंगे देखिए, देखो हुआ ये, यहां से आप देखेंगे एयर आई, यहां से भी है, यहां से ऑक्सीजन लेकर के आई, और उसके बाद ठीक है आप देखते हैं यहाँ से होते हुए ये ट्रेकिया है, आगे सब पढ़ेंगे ट्रेकिया। विंड पाइप, एयर जो है वो कहाँ चली जाती है बताइएगा। ठीक है, ये एयर चली जाएगी लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स को सिर्फ अकेले ऑक्सीजन की जरूरत है कि सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। सारे बॉडी पार्ट को क्या प्रेजेंट, क्या चाहिए, ठीक है ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, तो सारे बॉडी पार्ट, तो फिर क्या होता है कि लंग्स में ब्लड सप्लाई होती है। ये देख रहे हैं ये क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, रुको एक बार बताते हैं। देखो, तो लंग्स में जो है वो सप्लाई होती है, देख रहे हैं। और आप देखेंगे
यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये चला आएगा ब्लड में, देखा, और ब्लड में ये ब्लड जाएगा कहाँ, हार्ट में चला जाएगा। हार्ट इसको फिर से जो है वो क्या कर देगा, पंप कर देगा, ठीक है, देख रहे हैं ऑक्सीजन लेते हुए, और पंप करने के बाद पूरे बॉडी में जाएगा। ये बॉडी का हर एक जो है वो पार्ट है। और वहां क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को दिया गया, और ये ब्लड, ठीक है, एक्चुअली में ये वाला ब्लड जो है वो तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ये बॉडी पार्ट से आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ आता है, ये देखो, इसमें आता है, इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से जो ब्लड निकला वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ये देखिए यहाँ से ब्लड निकला वो कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड। फिर ये कहाँ आता है, हार्ट में आता है, हार्ट इसको पंप करता है, और फिर ये चला जाता है लंग्स से, लंग्स में फिर ऑक्सीजन दिया जाता है, और ये CO2 लेके आ रहा था ना, यहाँ पर इसने ऑर्गन को क्या दे दिया, ऑक्सीजन, ले क्या लिया, CO2 ले लिया, है ना। समझ में आ रही है बात, देखो हम बहुत आगे की चीज पढ़ा रहे हैं, मेरी बात समझना। तो ये CO2 ले लिया, अब ये ब्लड जो आया वो क्या लिया हुआ है अपने अंदर, लिया हुआ है, ये ब्लड को भेजा कहाँ गया, हार्ट ने लंग्स में, लंग्स में क्या दे दिया इसने, CO2 को दिया, ये देखो CO2 को बाहर निकाल दिया, और जो फ्रेश एयर बाहर से आई उससे क्या ले लिया इसने, ठीक है, इससे उसने ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, ऑक्सीजन, और फिर जो है ये कहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये मतलब टिश्यू में पहुंच गया, हर एक टिश्यू में पहुंच गया। नीचे बनाया है इसका मतलब ये मत समझिएगा बस एक ऑर्गन को दिखा रहे हैं, ऐसा ही सारे ऑर्गन में होता है। तो आपने देखा कि आपने देखा कि कुछ फ्लूइड है हमारे अंदर जो पूरे ऑक्सीजन को और भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, लेकर के घूमता रहता है, कुछ फ्लूइड है। यहाँ पर वो कौन सा फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड है, ये फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड है। अरे ये कौन सा फ्लूइड है जी, ब्लड न है, ब्लड है, या लिम्फ भी होता है, ठीक है, ब्लड भी होता है, लिम्फ भी होता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ, बॉडी फ्लूइड एंड, ठीक है, एंड इट्स सर्कुलेशन, ठीक है, और उनका सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स, ठीक है, एंड सर्कुलेशन मतलब बॉडी फ्लूइड और इट्स भी लगेगा, और उनका सर्कुलेशन कैसा है, कैसे हार्ट पंप करेगा। आप क्या बॉडी फ्लूइड यहाँ पर दे दीजिएगा तो वो क्या सर्कुलेट होगा, पूरे बॉडी में घूमेगा, जैसे ये घूम रहा है, क्या ये घूमेगा, नहीं, नहीं घूमेगा। आपको कोई पंप देना होगा जो उसको क्या करता रहे, पंप करता रहे, और पूरे बॉडी में उसको घुमाता रहे, ठीक है, और वो पंप का नाम क्या है, हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। ये सब जो है इसको क्या कहते हैं, बोलो, ये सब क्या है, ये सब ब्लड वेसल्स है, क्या है ये, ब्लड वेसल्स है, इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। यानी वही बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, देखो इधर देखो, जैसे तुम देखोगे यहाँ पर जो ऑक्सीजन गया, देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन जाएगा तो वो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलो ना भाई, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगा। अरे ये क्या करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज को जलाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर यानी रेस्पिरेशन होगा। तो ग्लूकोज जब जलता है C6H12O6 + 6O2 क्या निकलता है, बोलोगे 6CO2 निकलता है, और +6H2O भी निकलता है, ठीक है। तो आपने देखा ग्लूकोज का यहाँ पर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, मतलब यहाँ से रिएक्शन करवाया गया, और ये जो है उसका क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब CO2 या प्रोटीन का भी अगर मान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन को भी कुछ इस तरह से यूज किया जाएगा, प्रोटीन को भी अगर कुछ इस तरह से यूज किया जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, उसका भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर हम रखें या बॉडी से बाहर निकालें, बॉडी से बाहर, तो ये कैसा है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन, क्या कहते हैं आप इसको, एक्सक्रीशन। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, क्या देखेंगे हम लोग, कौन कौन सा हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एंड इट्स एलिमिनेशन, वो और उसको बाहर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे तुमने CO2 को देखा, CO2 कहाँ से बाहर निकला, जरा देखो तो, CO2 जो है वो कहाँ से बाहर निकला, गौर करो,
CO2 जो है वो तुम्हारा बाहर निकला है किससे, ठीक है, लंग्स से होते हुए, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल से या माउथ से बाहर निकला CO2। वैसी बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो सांस के रास्ते बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वो किडनी से यूरिन बन करके बाहर निकलता है, किडनी से यूरिन बन करके बाहर निकलता है, ठीक है। वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है, वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है, किडनी से यूरिन भर करके बाहर। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे यूरिन बनता है, कैसे किडनी बनता, किडनी काम करती है, उसको भी सब हम किस में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन में, ठीक है। ये अब क्या है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देखिए इसका मतलब क्या होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन का मतलब तुम लोग समझते हो, मूवमेंट का मतलब समझते हो। हम अपने कोई भी हमारा बॉडी पार्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कर जाए। अभी देखो मेरा हाथ ये है, देख रहे हो, हम हाथ यहाँ ले आए, मेरा ओरिजिनल पोजीशन से ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको, ठीक है, इसको आप कहेंगे मूवमेंट। और अगर ये ऐसी कुछ मेरे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट की वजह से मेरी जगह चेंज हो जाए, जैसे देखो पैर का हम मूवमेंट, पैर का मूवमेंट कर रहे हैं, मेरी जगह चेंज हो रही है, नहीं, लेकिन अब अगर ऐसे मूवमेंट करते हैं तो मेरी जगह चेंज हुई कि नहीं हुई, जगह चेंज हो, तो जगह चेंज होने के, ओरिजिनल प्लेस चेंज होने के वजह, ओरिजिनल जो प्लेस जो चेंज होता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, लोकोमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, उसी को आप कहेंगे लोकोमो, अगर जगह चेंज हो जाती है तो उसको आप कहेंगे लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं, जो ओरिजिनल पोजीशन में अगर जो चेंजेस आ जाता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है, मूवमेंट, ये क्या है, मूवमेंट, और ये क्या है, लोकोमोशन, ठीक है। उसके बाद फिर है तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आप देखिए, जैसे तुम देखोगे हमारा जो नर्वस, हमारा जो दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। एक होता है, ये समझ में आ गया, अच्छा रुको, एक ये हाथ है इसका, ठीक है, देखो इधर देखो, हमारा दो तरह का नर्वस सिस्टम है। एक है नर्वस सिस्टम जो बीच में है, एक तो ये हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, ब्रेन, और ये हो गया तुम्हारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड, क्या हो गया ये, स्पाइनल कॉर्ड। ये बीच, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ, और ये है ब्रेन, बोलो कहाँ पे प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है या इधर उधर प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, तो इसको आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं आप इसको, ठीक है, इसको कहेंगे आप, इन दोनों को ब्रेन सेंट्रल नर्वस, कुछ याद करने की चीज नहीं, सब आगे आ जाए, सेंट्रल नर्वस। अब देखो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सारे बॉडी पार्ट्स पे क्या को कंट्रोल करता है। देखो अभी मेरा ब्रेन बोल रहा है कि हम अपना हाथ उठाएं, देखो उठा लिया, तो ब्रेन को मेरे हाथ को मैसेज देना होगा कि नहीं होना, कि भाई हाथ उठाओ, कैसे बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, ओ हाथ भाई, तब उठाओ हाथ, ठीक है, ऐसा तो करेगा नहीं। आवाज आई थी आपको, कुछ नहीं आई थी। तो ये अपना मैसेज हाथ को कैसे देता है, ठीक है, किसके थ्रू, हाँ, ये जो मैसेज देता है ना, दो तरह से मैसेज जाता है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है और दूसरा केमिकल मैसेज जाता है। कैसे जाता है ये, इलेक्ट्रिकल मैसेज जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, केमिकल मैसेज जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैसेज जो जाता है वो देखेंगे हमारे बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर में क्या होता है, नर्व्स होती है, ये सब देखिए, ये सब क्या है, नर्व्स है, ठीक है। ये देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पूरे पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब तुम लोग समझते हो, आजू बाजू, अगल बगल। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ये देखो, ठीक है। एक क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, यानी कि बीच में नहीं, बल्कि जो नर्वस सिस्टम बीच छोड़ करके कहीं पर नर्वस, अभी यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम होगा कि नहीं होगा, तभी तो ब्रेन से जो है इम्पल्स गया, ब्रेन से जो है मैसेज गया है कि नहीं। तो
सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरे बॉडी पार्ट पे जो कंट्रोल बनाता है वो कैसे बनाता है? मैसेज भेज के बनाता है। कौन सा मैसेज? इलेक्ट्रिकल मैसेज। और वो इलेक्ट्रिकल मैसेज दूसरे बॉडी पार्ट्स पे कैसे जाता है? कैसे जाता है? नर्व्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। कैसे जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। इसी के बारे में कि आखिर वो मैसेज होता क्या है, वो मैसेज कैसे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी नर्व्स होती है, इसी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। जैसे मान लो आपस में कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल करके, आपस में दो ऑर्गन का भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे सारे बॉडी पार्ट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, बल्कि आपस में भी कोऑर्डिनेट करना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। कैसे? देखिए कैसे कोऑर्डिनेट करना जरूरी हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई नाला है, ठीक है, और हम नहीं, तुम लोग ये नाला को क्रॉस कर रहे हो, तो क्रॉस करोगे तो ऐसा तो नहीं है एक पैर जब उठाओगे तो दूसरा पैर जमीन पे होना चाहिए। तो ये बात, ये वाला पैर इसको बताएगा तब तो कि देखो जब हम पैर उठा लेंगे तुम मत उठा लेना, बताना चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? मैसेज दे करके। कौन सा मैसेज? इलेक्ट्रिकल मैसेज। और इलेक्ट्रिकल मैसेज है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे जाएगा, यानी एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को जो कोऑर्डिनेट करेगा, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? ठीक है, वही न्यूरल सिस्टम से कोऑर्डिनेट करेगा या नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट करेगा। अगर मान लो ऐसा कोऑर्डिनेशन दोनों में ना हो तो क्या होगा? ये भी पैर उठ गया और ये भी वाला पैर जो है ये भी उठ गया, तो सोचिए होगा? ठीक है, कुछ चीज, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा आप लोग के साथ किसी ना कुछ है। क्यों? क्योंकि तुम लोग के साथ हुआ क्या है कि आगे वाला पैर भी उठा लिया, पीछे वाला पैर भी उठा लिया, ये बताया नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इन दोनों में या सारे बॉडी पार्ट में कोऑर्डिनेशन होता है, और वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मैसेज दे करके, बात बता करके होता है। और वो बात एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कैसे जाता है? मैसेज के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज। इलेक्ट्रिकल मैसेज, उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को जानते हो क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है, इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में जाए। सेकंड देखो ये वाला, आप देखेंगे कि सेकंड क्या है भाई? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल से भी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट, आपस में मिलजुल करके काम करता है। क्या करता है? आपस में मिलजुल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आपस में मिलजुल करके ये काम करता है। वही लिखा हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। इस जानते हो उस केमिकल मैसेंजर, वो जो केमिकल होता है जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज लेकर के जाता है, उस केमिकल मैसेंज, उस केमिकल को क्या कहते हैं? उस केमिकल को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं आप उसको? हॉर्मोन्स कहते हैं। केमिकल को क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। समझे? तो हॉर्मोन्स के बारे में किसमें पढ़ेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तुम लोग को 11th में जो पढ़ना है वो सब पता चल गया कि नहीं चल गया? कि भाई ये सारी चीजें जो है वो पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग जब आपका खत्म होगा, ठीक है, कोर्स जब खत्म होगा तो मैक्सिमम लोग जो इंशाल्लाह ताला इस बैच से कंप्लीट कर जाइएगा, और कम से कम एक दो तो कम से कम एम्स में जरूर इस बैच से रिजल्ट लाओ। एम्स में, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली बहुत बड़ी चीज हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
बियॉन्ड इमेजिनेशन है तुम्हारे एम्स दिल्ली तक, बियॉन्ड इमेजिनेशन तुमको बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज है होती है एम्स, ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसको जो है वो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आप नहीं जानते, कभी आराम से हम वक्त मिलेगा, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट भी एम्स में हैं और 14 साल हो चुका है हमको, 14th ईयर 15th ईयर हो गया पढ़ाए। इंडिया का कोई भी ऐसा लीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हमने नहीं पढ़ाया, सब जगह पढ़ा ली, ठीक है। उसी एक्सपीरियंस से हम तुमको जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग कर जाओगे कंप्लीट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग का हम देख रहे हैं कि आईक्यू ठीक है, समझ में आता है ना जी, समझ में आ रहा ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझ में आ रहा ना है, 50-60% भी समझ में आ रहा है, बहुत ठीक है। दूसरे जो जो जगह हम अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ हम बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत नीचे देख रहे हैं, नहीं उन लोग से बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तुम लोग से जो है ठीक है पढ़ाएंगे तो हम भी वहाँ, तुम लोग कोशिश करो, ठीक है, तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और ये है, अब हम लोग को मोटा मोटी जो है वो आपको बात पता चल गई कि भाई आपको क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। यहाँ से हम लोग अब चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बस समझना था, क्वेश्चन ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, चैप्टर्स स्टार्ट, ठीक। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कुछ है? ठीक, लिख लिया ये है। पहला चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग, रुक जाओ